जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, अब की सरकार या अब के लोग कह रहे हैं कि ओबीसी तन मन, SC ST जीवन और पिछड़ा अति पिछड़ा मेरा परिचय। तो आप समाज को बांट रहे हैं। एक तरफ आपके नेता कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ आप स्कूलों में छात्रों को बांट रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता। हम लोग इसका केस फाइल करेंगे। SC ST एक्ट को लेकर कितने सारे मिसयूज हो रहे हैं। लखनऊ की हाई कोर्ट ने एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर SC ST एक्ट लगाया था, उस लड़की को जब मिसयूज करते हुए पाया तो लड़की को 3 साल की सजा की थी। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने SC ST एक्ट का मिसयूज देखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में SC ST के मिसयूज को देखा है। तो कहीं ना कहीं मिसयूज हर चीज का होता है। यूजीसी को लेके इस समय स्वर्ण छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है, इसकी क्या वजह है जानेंगे। विशाल सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है कि पूरा कानून क्या है और क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान है। क्या कहेंगे, इस समय देश में हड़कंप मचा हुआ है स्वर्ण छात्रों में यूजीसी को लेके। देखिए, हड़कंप मचना जरूरी है और बहुत ही गलत और काला कानून लाया गया है यूजीसी के द्वारा। इस कानून में कहीं से भी इक्वलिटी की बात जो अंडर आर्टिकल 14 कही जाती है, कहीं से भी मान्य नहीं हो रही है। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि SC ST एक्ट का भी मिसयूज हो रहा है। तो कैसे हम नहीं मान सकते कि यूजीसी के इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है, जहां कंप्लेन करने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा, जहां कंप्लेन करने वाले से कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, जहां कंप्लेन करने वाले की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और कंप्लेन करने वाले SC ST और OBC भी हो सकता है। तो आप समझिए कि एक तरीके से जनरल कास्ट को काटने की बात ये कर रहे हैं, वो भी कॉलेजेस में जहां पर पूरा माहौल होता है पढ़ाई का। एक जनरल का बच्चा या बच्ची, कोई OBC और SC ST का लड़का अगर जाके जनरल की बच्ची को अगर प्रपोज करे और वो मना कर दे उस प्रपोजल को, तो वो लड़का जो OBC SC ST का है वो उसके खिलाफ केस कर सकता है और उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होगी। अगर पुलिस को लगेगा, जो कमेटी बनेगी उसको लगेगा कि इस केस को पुलिस को भेजना चाहिए, तो पुलिस को भी भेज सकते हैं। कई सारी भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं कि इसमें पुलिस से कुछ नहीं होगा, इसमें रिस्ट्रिकेशन भी होगी, बर्खास्तगी भी होगी और अगर कमेटी को लगेगा तो वो केस पुलिस को भी भेजेगा और उसे जेल भी होगी बच्चे को। और जानना चाहते हैं कि यूजीसी है क्या, मतलब फुल फॉर्म। जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक अथॉरिटी है जो पूरे देश में रेगुलेशन बनाती है जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। फरवरी 2025 में एक नियम लेकर आया था यूजीसी ने, जिसमें दोनों बातें कही गई थी कि अगर कोई फॉल्स केस कराएगा किसी के ऊपर तो उसको जुर्माना भी होगा। दूसरी चीज कही गई थी कि ओबीसी को हम लोग इस वर्ग में नहीं रखेंगे, सिर्फ SC ST को रखेंगे। वो बहुत ही सही था, लेकिन पता नहीं किसको क्या सूझा कि ये दोनों चीजें हटा दी गई। अब ओबीसी के लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं जनरल के ऊपर और जो फॉल्स कंप्लेन करेगा उसको कोई सजा नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात, जब IPC और BNS को आप देखते हैं, धारा 181, धारा 211 ऑफ IPC, धारा 211 और धारा 218 ऑफ BNS साफ साफ कहता है कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन किसी के ऊपर लगाता है तो उसको भी उतना सजा होगा जितने सजा के लिए उसने फॉल्स एलिगेशन लगाया था। और दूसरा उसमें धारा कहता है कि अगर किसी ने, धारा 218 के अंतर्गत, अगर किसी ने किसी पब्लिक में या किसी अथॉरिटी के सामने झूठ बोला है तो उस झूठ के लिए भी उसे सजा होगी, जबकि इस UGC में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आप मान के चलिए कि एक OBC और SC ST का बच्चा जो जनरल के बच्चे के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करा देता है जिसका कोई आधार नहीं होता है और बाद में उसका जीवन जब खराब हो जाएगा और पता चलेगा तो ये एलिगेशन तो फॉल्स था, तो उस OBC SC ST के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितना काला कानून है। मैं तो कहता हूं कि अंग्रेजों के समय में भी ऐसा कानून नहीं बना होगा। तीसरी चीज, 24 घंटे के अंदर अगर कमेटी को लगेगा, जिस कमेटी में OBC और SC ST के ही बच्चे होंगे, जो टीचर होंगे वही होंगे, तो उनको अगर लगेगा तो वो उसे जेल भी भेज सकते हैं, पुलिस को रिमांड कर सकते हैं कि हमें एक फ़ोन आया था, फ़ोन के माध्यम से किसी ने बताया कि जनरल कास्ट का ये बच्चा इस तरीके से कर रहा है, आप इसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो पुलिस गिरफ्तारी भी इसमें है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सरकार इसको नहीं वापस ली तो मैं खुद इसमें रिट पिटीशन फाइल करूंगा बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आप इसकी धारा 3 सब क्लॉज C देखेंगे, जो पहले सिर्फ SC ST के लिए लागू होता था, उसमें OBC जोड़ दिया गया। धारा 8 सब क्लॉज A सब क्लॉज B देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिख दिया गया कि कोई फोन से कंप्लेन कर सकता है, कोई ईमेल से कंप्लेन कर सकता है,
कोई फर्जी नंबर से अगर किसी को फंसाना चाहे तो कंप्लेन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार करना पड़ेगा। और जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, अब की सरकार या अब के लोग कह रहे हैं कि ओबीसी तन मन, SC ST जीवन और पिछड़ा अति पिछड़ा मेरा परिचय। तो आप समाज को बांट रहे हैं। एक तरफ आपके नेता कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ आप स्कूलों में छात्रों को बांट रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता। हम लोग इसका केस फाइल करेंगे। SC ST एक्ट को लेकर कितने सारे मिसयूज हो रहे हैं। लखनऊ की हाई कोर्ट ने एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर SC ST एक्ट लगाया था। उस लड़की को जब मिसयूज करते हुए पाया तो लड़की को 3 साल की सजा की थी। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने SC ST एक्ट का मिसयूज देखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में SC ST के मिसयूज को देखा है। तो कहीं ना कहीं मिसयूज हर चीज का होता है। आप अगर कर ही रहे हैं, कोई कानून अगर बना ही रहे हैं, ओबीसी को भी डाल रहे हैं, तो 2 चीजें तो जरूर होनी चाहिए थी कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उसको जेल होना चाहिए था। दूसरा, जो फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है उसको जुर्माना भी होना चाहिए था। तीसरा, जो एलिगेशन लगा रहा है उसके पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए थे। अगर कोई फोन पे कह देता है कि आपने ये किया मेरे साथ, तो उसके लिए आपको कैसे सजा दिया जा सकता है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सरकार अगर पीछे नहीं लगी तो आने वाले 26 तारीख को हम लोग रीट पिटीशन डालेंगे बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जाति पाति भेदभाव खत्म करने की बात की जाती है, ऊपर से एक कानून, तो कैसे देख रहे हैं मतलब इसको? एक तरफ सरकार कहती है जातियों में नहीं बंटना है। अभी भी इस कानून को लेकर सरकार के जो पक्षधर हैं वो कह रहे हैं कि ये कानून छात्रों पर लागू नहीं होगा, ये कानून तो प्रोफेसरों पर लागू होगा। दूसरा चीज कह रहे हैं कि कमेटी जो बनेगी वो कमेटी पूरा जांच करेगी, उनके ऊपर भी एक सब कमेटी होगी वो भी जांच करेगी। ऐसा कुछ भी इस नियम में नहीं है। जो भी ये भ्रांति फैला रहा है या टूल किट व्हाट्सएप से चला रहा है वो गलत चला रहा है। इसमें साफ साफ है। सेक्शन 8 जब आप पढ़ेंगे यूजीसी के इक्विटी रूल का, सेक्शन 8 में कहा गया है कि कोई भी फोन से, मेल से या फिर ईमेल से अपना मैसेज भेज सकता है कि हमको किसी छात्र ने या किसी छात्रा ने जो जनरल कास्ट के बिलोंग करते हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, हमें जाति सूचक शब्द बोला, उसे कोई एविडेंस नहीं देना है। और जो बंदा भेजेगा ईमेल उसको उसकी आइडेंटिटी भी क्लोज नहीं की जाएगी। एक बात मान के चलिए कि ये एक व्यक्ति हैं, हमने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, इनको पता भी नहीं कि इनको किसने कंप्लेन किया, क्यों कंप्लेन किया, उसके पास क्या एविडेंस है। ये जेल भी जाएंगे, रिस्ट्रिकेट भी होंगे, इनकी पूरी कैरियर खराब भी होगी। इसमें कहीं से यह भी नहीं कहा गया कि किसी जनरल की महिला के लिए ऐसा नहीं होगा। ओबीसी SC ST का लड़का किसी महिला जनरल जो है उनसे अगर प्यार भी करते हैं, अगर उनके पीछे जाते उनको प्रपोज किया और महिला ने मना कर दिया, तो फिर वो महिला के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता है ओबीसी SC ST का लड़का कि इन्होंने तो हमारे साथ ऐसे किया, हमें जाति सूचक शब्द बोलकर भेज दिया। जब हम इनको प्रपोज करने गए तो ये कह रहे थे कि अरे, कुछ लोग अब भी कह रहे हैं कि संशय है कि अभी केवल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, बिल पेश नहीं। बिल पेश हो चुका है। ड्राफ्ट जो फरवरी 2025 में तैयार हुआ था वो बहुत ही अच्छा मसौदा था। उसमें ओबीसी को ऐड नहीं किया गया था, उसमें फॉल्स एलिगेशन के लिए जुर्माना रखा गया था। लेकिन जो 13 जनवरी 2026 को जो मसौदा आया है, जो पास भी हो चुका है, वो ड्राफ्ट नहीं है, वो पास हो चुका है। अगर उसको वापस नहीं लेंगे तो एक्टिव रेगुलेशन होगा, वो बहुत ही खराब है। उसमें ये सब चीजें जोड़ दी गई हैं। जनरल के बच्चों के साथ बहुत ही भेदभाव कर रही है ये सरकार और अभी हो रहा है ये भेदभाव। क्या लग रहा है ओबीसी वोट बैंक के लिए सब किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव भी आना, 2027 में चुनाव है, तो क्या ओबीसी वोटर को लुभावने के लिए सब किया जा रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं मोदी जी वोट तो दिया था आपको यूसीसी के लिए, लेकिन आप तो यूजीसी ले आए। देखिए, इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी यूजीसी को रोहित वेमुला और पायल के केस के बाद, लेकिन उस गाइडलाइन को ही मिसयूज करके लोगों ने इंटरप्रेट किया जो सरकार में बैठे हैं। गाइडलाइन ये दिया गया था कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें इक्वालिटी हो। इसमें तो कहीं से इक्वालिटी है ही नहीं। आप जब जेंडर बेस्ड कर रहे थे तो जेंडर बेस्ड ही रहने देना चाहिए। एक जनरल के बच्चे के साथ भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज में हो सकता है, और अगर डिस्क्रिमिनेशन जनरल के बच्चे के साथ होगा तो वो किस कमेटी में कंप्लेन करेगा? क्या यही हमेशा होगा? आप कहते हैं कि देश में सिर्फ 15% जनरल है, तो कॉलेजेस में क्या 50% जनरल आ गया, कोई वहां पे वो डोमिनेट करेगा? हो सकता है कॉलेज में भी वो 15% हो, ओबीसी के लोग 30%, 40% हो, उसके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कहां पे कंप्लेन करे? आपने क्या ऐसा फोरम बनाया है कि जनरल का बच्चा भी उस कमेटी में जाके कंप्लेन कर सकता है? तो कहीं ना कहीं आपने मान ही लिया कि जो इतने अगड़े लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो हमेशा से ओबीसी SC ST का उत्पीड़न ही करते आए हैं। ऐसा मान के तो नहीं ना चलते। आजादी को 78 साल हो गए, इतने सालों
में आप यही अपनी मनोदशा बना पाए कि अभी भी जनरल ओबीसी का शोषण कर रहा है। यानी आप मानते हैं कि ये काला कानून है? ये काला कानून है, इसे रोल बैक होना चाहिए, और अगर नहीं रोल बैक होगा तो हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। इसी 26 तारीख को फाइल करेंगे और जरूर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी उस गाइडलाइन से इतर जाकर ये कानून बनाया गया है। इसमें एविडेंस देना चाहिए, जो कंप्लेन कर रहा है उसको बताना चाहिए कि हमें इस जगह पर इस माध्यम से इन लोगों के द्वारा उत्पीड़न किया गया है। आपको कुछ बताना ही नहीं है अभी वाले कानून में कि आपको कब किसने कहां पर क्या उत्पीड़न किया है। आप बस कंप्लेन करिए, आपकी आइडेंटिटी भी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी और उस व्यक्ति को जेल तक भेजने का प्रोग्राम है। तो हम लोग इस पर PIL फाइल करेंगे। हम लोग पूरे देश से लोगों से अपनी उनकी मांग को बता रहे हैं, मांग रहे हैं कि क्या क्या उनकी मांगे हैं, जोड़कर 26 तारीख को ही PIL फाइल करेंगे और आने वाले हफ्ते में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी।